हेलो डियर ऑल, मैं दीपक शर्मा आज फिर प्रस्तुत हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो मौर्य वंश के साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये उन योद्धाओं में से हैं जिनके वीरता, उनके पराक्रम, उनके शौर्य की गाथाएं हम आज भी याद रखते हैं और गाते हैं। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये एक ऐसे जो है शासक थे जिन्होंने पूरे जो है छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करने का काम किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका जो जो है कोरोनेशन है, राज तिलक है, ये 324 ईसा पूर्व माना जाता है। 24 साल इन्होंने गद्दी पर बैठे शासन किया। इस समय में अगर हम बात करते हैं आगे, इनकी मुलाकात चाणक्य से होती है। चाणक्य जो कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चाणक्य जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बचपन में जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो बचपन में ही एक शिक्षक का काम होता है बच्चे को देख करके उसके बारे में जान जाना, ठीक है। तो उन्हें जो है वो तभी से ज्ञात हो गया कि यही बालक है जो जो है काफी वीर और काफी जो है काफी कुछ कर सकता है। तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी ले गए, वहीं पर उन्हें आगे उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य पूरा किया गया। अब जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त की मदद क्यों करना चाहते थे, वो उसे आगे क्यों बढ़ाना चाहते थे, ये जो सस्पेंस है, ठीक है, ये क्लियर हो जाता है आज। देखिए जो चंद्रगुप्त की जो मदद की गई है चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, ये जो थे वो प्रिंसिपल थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, और इनका अपमान हुआ था। अपमान 323 ईसा पूर्व लगभग जो है, जो सिकंदर हैं, जो अलेक्जेंडर भी सिकंदर को ही कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो जब जो है उन्होंने जो है काफी एरियाज पे अटैक कर रहे थे कंटिन्यूअसली, तो चाणक्य इस चीज से परेशान थे और उन्होंने काफी जो है भारत में जो है शासन कर रहे राजाओं से गुहार की रिक्वेस्ट की कि वो उस विनाश को रोकें और मदद करें। लेकिन उस समय कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट का सामना कर पाता। अब वो उस समय में नंदास पावरफुल धनानंदा के पास जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हेल्प करें, लेकिन धनानंदा ने उनकी हेल्प ना करके और उनका अपमान कर दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए, ठीक है, उन्हें एक ऐसा रूलर तैयार करना था जिसकी मदद से वो अपना दिमाग और उसकी पावर से अपना जो है लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पर ऐसा ही कॉम्बिनेशन हुआ। अब उनको तैयार किया गया मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उनकी मदद की। अगर हम चाणक्य की बात करें विस्तार में, तो वो जो है शिक्षा शास्त्री, एक ऐसे ब्राह्मण थे जो राजनीतिज्ञ और जो है चंचलता में कुशल। तो अब जो चाणक्य हैं वो एक नीति बनाते हैं, तो उसके तहत जो है चाणक्य के जो है जो पॉलिसीज थी सारे, उनके जो रूल्स थे, सारे रूल्स रेगुलेशन, उन्होंने जो भी एक नीति तैयार की उसको फॉलो करते हुए चंद्रगुप्त आगे बढ़े। चंद्रगुप्त अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, काफी एरियाज में उन्होंने जो है अपना वर्चस्व लहराया, झंडा लहराया। तो अब हम बात करते हैं सेलिकस निकेटर की। सेलिकस निकेटर जो सिकंदर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके सेनापति रह चुके थे, तो काफी एरियाज में उसका रोल था। तो जब जैसे ही उन्होंने देखा कि जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है, तो जो है कहीं ना कहीं संधि हुई। उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि की। उसके पश्चात जो सेलिकस निकेटर थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराने के बाद अब जो लगभग 323 ईसा पूर्व लगभग जब जो है इनकी मृत्यु हो जाती है जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो उसकी मृत्यु के बाद उस समय में भारत जो टुकड़ियों में बटा हुआ था, छोटे छोटे, और हर एक राज्य का एक अलग शासक था, तो उसको इकट्ठा करना, एकजुट करना, ठीक है, धीरे धीरे उन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में मिलाने का काम किया। तो अब हम बात करते हैं जो लास्ट जो उनकी डिजायर थी, आखिरी इच्छा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो आखिरी इच्छा थी वो कलिंगा पर शासन। तो कलिंगा पर शासन करना उनका जो उड़ीसा में है, उनका अंतिम इच्छा थी जो कि वो पूरा नहीं कर सके। तो उनके पोते ने, जो कि अशोका द ग्रेट हैं, अशोका द ग्रेट जो सबसे शक्तिशाली भारत में जो है शासक रहे हैं, इतिहास के सबसे पावरफुल रूलर अशोका, उन्होंने, वो उनके पोते थे, उन्होंने उनका सपना पूरा किया। गुड बाय।